आने वाला एक अच्छा वारिस बन सकूं। परमेश्वर, बहुत से लोग मसीह में आते तो हैं पर चल नहीं पाते हैं। हे परमेश्वर, मुझे मसीह में चलने की सामर्थ दे। हे परमेश्वर, मुझे अपने वचनों पे चलने की सामर्थ दे। मैं तेरे वचनों पर चल सकूं परमेश्वर, सुन ना सकूं बल्कि उस पर चल सकूं। परमेश्वर, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि तू मेरे द्वारा बड़े कामों को करना चाहता है। मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ परमेश्वर। मेरे साथ प्रार्थना करो और बोलो, अपने मुंह को खोलो। परमेश्वर, मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ कि तू मेरे द्वारा बड़ी महिमा को करना चाहता है। मैं जानती हूँ परमेश्वर कि तू मेरे द्वारा बहुत से लोगों को बचाना चाहता है। पर प्रभु, मैं योग्य नहीं कि मैं तेरे कामों को कर सकूं। परमेश्वर, तू मुझे योग्य बना अपने कामों को करने के लिए। तू मुझे वो बातें, सब बातें सिखा परमेश्वर, जो मुझे करनी है। क्योंकि तूने वादा किया था कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो मैंने तुम्हें इस संसार में सिखाई है। यीशु मसीह, आपने वादा किया था कि जब मेरा आत्मा इस धरती पर आएगा तो वो तुम्हें सब बातें बताएगा, तुम्हें याद दिलाएगा, ये तुम्हें इस धरती पर करना होगा। हे परमेश्वर, मुझे बता आपकी महिमा के लिए मैं क्या करूं ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। परमेश्वर, मैं कैसे उन कामों को कर सकूं। पवित्र आत्मा को पुकारिए और मांगिए ताकि तो आप उसकी महिमा कर सकें, वो आपको इस्तेमाल कर सके अपने कामों के लिए। परमेश्वर ने हर एक को अपनी बुलाहट के लिए चुना हुआ है। जैसे उसने लेवियों को चुना था अपने मिलाप वाले तंबू के हर एक अलग अलग काम करने के लिए, उसने किसी को प्रचारक बनने के लिए चुना हुआ है, किसी को उसने भविष्यवक्ता बनने के लिए चुना हुआ है, किसी ने उसको टेंट लगाने की सेवा के लिए चुना हुआ है, किसी ने उसको दरियां बिछाने के। पर आपकी कोई ना कोई सेवा इस भवन के लिए, जहां भी आप रहते हैं उसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। वो आपसे अपने काम चाहता है। आज वो मुझे कह रहा है, इन लोगों को बोल कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, पर तुम शुद्ध हो जाओ और पाक हो जाओ और साफ हो जाओ। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। शुद्ध हो जाओ, पाक हो जाओ, साफ हो जाओ। शुद्ध हो जाओ, पाक हो जाओ, साफ हो जाओ। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। वो मुझसे कह रहा है कि मैं इन लोगों को इस्तेमाल करूंगा वो उस लोगों को बचाने के लिए। पर अगर तुम आदर का पात्र बनते हो तभी, अगर तुम आदर के उसके योग्य आते हो तभी। अगर तुम उसके योग्य नहीं, वो तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज तक इस धरती पे कोई नहीं हुआ जो मरकर जी उठा। या तो कुछ जीवित रहे या तो कुछ मर गए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो धरती पे जीवित ही मरे ही नहीं, और ऐसे भी हैं जो मर गए पर मरकर जी उठा। और जीवित रहने वाला एकमात्र यीशु मसीह है। मरकर जी उठा और जीवित रहने वाला एकमात्र यीशु मसीह है। हमें अपने पापों से तौबा करनी चाहिए। जब पतरस ने पहली बार कलीसिया में प्रचार किया, उसने कहा मन फिराओ और लौट आओ ताकि परमेश्वर का तुम्हारी जिंदगी में नया बल आए। और परमेश्वर की हुजूरी से, उसने कहा परमेश्वर की हुजूरी से सुख के दिन तुम्हारे जीवन में आए। वो आज तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है कलीसिया। आमीन। छोटा है आपका कलीसिया, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो परमेश्वर, तेरा वचन ही मेरे जीवन है। मैं तेरे वचनों को पकड़कर आगे निकल पाऊं। मांगो, अपनी बाइबल को उठाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जो आपके मन में आ रही है प्रार्थना करो। मांगते हैं। आमीन। कैसे लोगों को गुमराह करता है अपनी योजना को दोबारा। अगर हम उसके आत्मा से भरना सीख जाएं और बचपनों पर चलना सीख जाएं, क्या बोला मैंने? अगर हम आत्मा में भरना सीख जाएं और वचनों पर चलना सीख जाएं, शैतान हमें नहीं हरा सकता। क्योंकि बाइबल एक बात बताती है, शैतान उसी घरों पर जाता है जो घर खाली होते हैं। फिर वो पहले तो अकेला आता है, जब वो वहां से जाता है वो 7 और लोगों को लेकर आता है, दुष्ट आत्मा को, और फिर दोबारा अटैक करता है। परमेश्वर ने एक बात बोली थी कलीसिया को, बोला तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तू याद कर तू कहां से गिरा था और पहला सा मन बना
वो पहला सा प्रेम जो कलीसिया से कह रहा था, वो प्रेम ये नहीं था कि कलीसिया चर्च नहीं आती है या कलीसिया बाइबल नहीं पढ़ती है। वो कलीसिया से ये कह रहा था कि याद कर जब तू पहले दिन प्रभु के भवन में गया था, कैसी लालचता थी तेरे अंदर। तेरे अंदर ये लालचता थी, आज मैं भवन में जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तेरे अंदर ये प्यास थी कि प्रभु का अगुआ जब मेरे ऊपर हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। तेरे अंदर ये प्यास थी कि प्रभु का अगुआ जो मुझे बोलेगा, बाइबल में जो लिखा होगा मैं उस पर चलूंगा। और आपने वैसा करना शुरू किया। आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी होना शुरू हुई, बीमारियां चली गई, दुख चले गए, मुसीबत चले गए, आप प्रभु में बढ़ने लगे। जैसे आप प्रभु में बढ़ने लगे, आपने अपना प्रेम ठंडा कर दिया प्रभु के प्रति। पहले आप पास्टर के ना कहने से भी हर संडे सत्संग में आते थे। अब पास्टर आपको कह कर भी कह रहा है कि बंदगी में आया करो, बंदगी में आया करो। क्यों? क्योंकि आपने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलो। जब आप नए नए प्रभु में आते हैं, हम कैसे चलते हैं? हर दिन प्रभु के भवन में जाना प्यास की तरह। हमारे अंदर एक प्यास होती है, एक लालच होता है। आज मुझे प्रभु के वचनों को सुनना है, आज मुझे प्रभु के वचनों को अपने दिल में समाना है। आज मैं प्रार्थना करवाऊंगी, मेरा ये काम ठीक हो जाएगा। आज मैं प्रार्थना करवाऊंगी, मेरा ये सब ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रभु में चल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपका प्यार मसीह के प्रति क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। फिर आप चर्च तो जाते हैं एक विधि की तरह। एक विधि क्या? जैसे स्कूल जाते हैं, पर आपके अंदर वो प्यास नहीं रहती। आपके अंदर वो नहीं है जो आपको चाहिए, जिसे परमेश्वर आपकी उस प्यास को बुझा सके। और कलीसिया वही प्यार छोड़ती है, और जब वो प्यार टूट जाता है परमेश्वर से, परमेश्वर अपने काम नहीं कर पाते। ऐसे लोग इस सेवकाई में मैंने देखे हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, पास्टर जी हम कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, पास्टर जी हम पे गाड़ियां ट्रक निकल जाएं, हम कभी प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद वो मुझे भवन में भी नहीं दिखे। जबकि इन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, तौबा भी कर ली, प्रभु भोज भी ले लिया। क्यों? क्योंकि उनका प्यार ठंडा हो गया। जब दुख आए, जब मुसीबत आईया, परेशानी आए, प्यार ठंडा हो गया। जो यीशु, याद रखो, मुझे एक बात याद थी, जिस यीशु ने मुझे पहले दिन छुड़ाया था अंधकार की शक्ति से, चंगाई ना मिलने के बाद 10 साल 9 साल, मुझे एक बात मालूम थी, वो यीशु मुझे एक दिन दोबारा छुड़ाएगा। और उसी प्यार, उसी लालच से आगे बढ़े हम, और उसी प्यार ने हमें छुटकारा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब मेरी चिंगाई नहीं हो रही थी, मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी, मेरा प्यार ठंडा नहीं हुआ उसके प्रति। क्योंकि मैं एक बात जानता था, इस यीशु ने मुझे पहले दिन चिंगाई दी थी इस बीमारी से, जो बीमारी सालों से मेरे साथ थी। अगर वो मुझे पहले दिन दे सकता था, तो मुझे हर दिन दे सकता है वो। मुझे एक बात मालूम थी। कलीसिया अपना प्यार ठंडा कर देती है परमेश्वर के प्रति, उसके कामों के प्रति। वो चर्च जाके एक विधि की तरह, वो प्रार्थना करके एक विधि की तरह कि पास्टर जी ने बोला हुआ है। बाइबल पढ़नी एक विधि की तरह, आराधना करते एक विधि की तरह, एक विधियों की तरह करते हैं हम, ना कि उस प्रेम से करते हैं जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर पैदा किया है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलो। आपको महसूस हो रहा है, वचन लग रहा है आपके अंदर? ऐसा होता है कि जब हम पहले दिन, याद करो जब तुम पहले दिन चर्च आए थे, कैसे, किस प्यास से आए थे। मुझे याद है जब मैं पहले दिन चर्च गया था, मैं इस प्यास से गया था कि आज प्रभु मेरे साथ, परमेश्वर, मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन थे, परमेश्वर कौन थे, बस मुझे एक बात मालूम थी, अगर मैं गया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। और परमेश्वर से चिंगाई की प्यास को बुझाया उसने मुझे चंगा किया। घर आया, चेक किया, मैं हील था। उसके बाद बीमारियां, दुख, मुसीबत आए, एक वचन पढ़ते हैं, उसी से आगे चलते हैं जो वचन हमने पहले पढ़ा हुआ था। इफिसियों के 6 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं।
मैं आपको प्रचार करने नहीं, आपको सिखाने आया हूं मसीह में कैसे चलना है। इफिसियों 6 अध्याय 13 वचन। पेज नंबर 270 नए नियम का। कुछ लोग चर्च में इसलिए काम करते हैं मेरे डर के मारे कि पास्टर जी डांटेंगे। आपको वो प्रेम दिखाना है प्रभु को। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके खड़े रह सको। परमेश्वर का दास क्या बात कर रहा है? क्या कह रहा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का और सब कुछ पूरा करके खड़े रह सको। स्थिर का मतलब खड़े रह सको। इसका मतलब ये है, सुनो, कि मसीह में भी अगर हम आगे हैं तो हमारे ऊपर बुरे दिन आएंगे। वचन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है कि हमारे ऊपर क्या आएंगे? बुरे दिन आ सकते हैं। बुरे दिन आ सकते हैं। शैतान का अटैक हो सकता है। बीमारियां, दुख, मुसीबत आ सकती हैं। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का। इसका मतलब ये है कि जिस तरह दानियल के ऊपर बुरे दिन आए जब वो प्रार्थना कर रहा था, इसका मतलब ये है जब यूसुफ प्रार्थना कर रहा था उसके ऊपर भी बुरे दिन आए। इसका मतलब ये है जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रार्थना कर रहे थे तो उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया। इसका मतलब बाइबल हमें कहीं नहीं बताती कि हमारे ऊपर बुरे दिन, जोर से बोलो, बुरे दिन। पर परमेश्वर एक बात कहता कि हर बुरे दिनों में मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हें मुसीबतों से निकालूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। अगर आप गिर भी जाएं तो परमेश्वर आपको उठाने के लिए खड़ा है, क्योंकि उसने एक वादा किया था कि मैं जा रहा हूं, मैं एक आत्मा भेजूंगा जो सब बातें तुम्हें बताएगा, जो जहां पे धरती पे तुम्हें करने के लिए करनी पड़ेंगी। वो उसका पवित्र आत्मा था। समझ आई? समझ आ रही है? आ रही है समझ? मैं ज्यादा गहराई में वचन नहीं कर रहा ताकि आपको समझ आ जाए। इसका मतलब अच्छा चलती है। इसका मतलब इसमें आ गई, प्रभु में आ गई है और इसे 2 साल हुआ चलते हुए। अगर ये प्रभु में चल रही है, जैसे यूहन्ना चला, यूहन्ना ने 65 साल प्रभु के साथ बिताए। कितने साल? मरते दम तक वो प्रभु के साथ रहा। पौलुस 35 साल प्रभु के साथ रहा। कितने साल? जब तक उसकी मृत्यु ना हुई। इसका मतलब अब ये प्रभु में चलते 2 साल हो गई है और इसकी उम्र अभी 30 साल है। मान के चलो अभी इसको प्रभु के साथ तब तक चलना पड़ेगा जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाएगी। जब ये प्रभु में चल रही है तो इसके ऊपर कहीं बुरे दिन आ जाते हैं तो ये क्या करेगी? क्या करेगी? अब क्या करेगी? किसका? बुरे दिनों का। बुरे दिनों को क्या करेगी? सामना करेगी। पर मसीह लोग क्या करते हैं? सामना ना कर कर पीछे की ओर भाग जाते हैं। चलो वापिस यहां से आए थे। समझ ले कि मसीह लोग क्या करते हैं? सामना ना करने की बजाय पीछे की ओर चले जाते हैं। यहां से निकले थे बस, मसीह भूल गए। मसीह को एक लड़की चर्च में आई, वॉलंटियर बनी चर्च की, बड़ी सेवा कर रही उसने चर्च में। ये 2018 की बात बता रहा हूं। बड़े बड़े बातें करने, पास्टर जी मैं ये करना, पास्टर जी मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। जब बुरे दिन आए ना उसकी मम्मी मिली, ना वो लड़की मिली, ना उसका परिवार मिला। एक वॉलंटियर, चर्च की सेवादार, चर्च की। जब बुरे दिन आए तो क्या हुआ? बाइबल कहती है कि बुरे दिन हमारे ऊपर आएंगे, पर परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। जब आपका पड़ोसी आपको बोले
कहाँ जा रहा है? चर्च जा रहा है। यार तू ईसाई बन गया, वो क्या है? वो बुरे दिन है। क्योंकि जब आप चल रहे हैं वो बोलेंगे, क्योंकि उसने यूहन्ना 15 में कहा था, अगर संसार तुमसे बैर करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। पर उसने कहा, याद रखो मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। कहां पर? तीसरे स्वर्ग में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। समझ आ रही है? जब हम इस संसार की विधियों में पड़ जाते हैं, संसार के, देखो बुरे दिन यीशु मसीह की ओर से नहीं आते हैं, ना ही परमेश्वर की ओर से बुरे दिन आते हैं। सुनो ध्यान से, बुरे दिन ना ही यीशु मसीह भेजता है, ना ही परमेश्वर हमारे ऊपर बुरे दिन भेजता है। वो हमारी अभिलाषाएं, हमारी ही सोचें, हमारी ही वो चीजें होती हैं जिसमें हम फंस कर परीक्षा में पड़ जाते हैं। और फिर अगर हम परीक्षा में खड़े नहीं रहे तो हम पाप को पैदा कर देते हैं। अगर हम परीक्षा में खड़े रहे तो हम पाप में ना जाकर हमारा विकास होगा आत्मा में, हम मसीह में आगे बढ़ेंगे और प्रभु हमें अपनी सामर्थ से इस्तेमाल करेगा, जो आज उसने मुझे वचन दिया था कि मैं कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता हूं। समझ आई? वो आपको क्या करेगा बुरे दिनों का सामना करने के बाद? अगर आप उस पर खड़े रहेंगे वो आपको इस्तेमाल करेगा। जैसे बुरे दिन मेरे ऊपर आए, मैं खड़ा रहा, उसमें सिर्फ चला। जब मसीह में चिंगाई नहीं हो रही थी, आशीष नहीं मिल रही थी, बरकत, पर उसमें चला। जब उन बुरे दिनों का सामना किया, उसने एक बहुत बड़ी आशीष दी। मसीह के सारे हथियार बांध लो कि ताकि तुम खड़े रह सको। अब कलीसिया सबसे बड़ी गलती क्या करती है? कलीसिया सबसे बड़ी गलती ये करती है कि जब उनके ऊपर बुरे दिन आते हैं तो वो अपनी सलाह सूत्र अपने ग्वांडियों से लेने के लिए जाते हैं, ना कि अपने पास्टर के पास जाते हैं। अब जो आपका ग्वांडी या आपका शरीक रिश्तेदार मसीह में है ही नहीं, वो आपको क्या सलाह देगा? अब एक बंदा डॉक्टर है ही नहीं, आप उसके पास जा रहे हैं, यार मेरे को बड़ी पेट दर्द हो रही है, तो क्या वो आपको दवाई दे सकता है? दे सकता है? मसीह लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब उनकी जिंदगी के बुरे दिन आते हैं, जब उनके दुख आते हैं, तो अपनी सलाह अपने अगुए से नहीं कि मुझे क्या करना है, बल्कि अपने पड़ोसियों से लेते हैं। 10 यार मैं बड़ा बीमार है, मैं क्या करा? अच्छा इन्हें कर भाभी दे चलने हैं, फिर कल मसीह खत्म। उसने खुद तो नर्क जाना था, आपको भी लेके चला गया। समझ आ रही है? आपको वहां पे अपने अगुए से पूछना था, अपने उस विश्वासी से पूछना था जो विश्वासी ताकतवर है आत्मा में, अपने उस कलीसिया से पूछना था जो कलीसिया मसीह में मजबूत है, कि मैं क्या करूं, मुझे इस मुसीबत से कैसे बाहर आना है, मुझे इन दुखों से कैसे बाहर आना है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। हम उन लोगों से सलाह लेते हैं बुरे दिनों में जो जिनको कुछ भी पता नहीं है। अगर आप एक वकील के पास जाएंगे, आप उसको बोलोगे डॉक्टर की दवाई दे, तो वो दे पाएगा? आप क्या करते हैं? अगुओं को ना छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर उन लोगों से सलाह लेते हैं जो ऑलरेडी मसीह में नहीं है, और वो आपको गुमराह कर देते हैं। क्योंकि शैतान ने जब बुरे दिन, आपकी परीक्षाएं, आपकी अपनी अभिलाषों से आपके ऊपर आए हैं, कुछ बुरे दिन इसलिए मसीह लोगों पर आते हैं क्योंकि वे संसार की परंपराओं में पड़ जाते हैं। समझ आ रही है? संसार की परंपराएं क्या है जो मसीह ने नहीं करने के लिए बोली? समझ लो बस इतना, जो मसीह ने नहीं। जब हम उन परंपराओं को कर देते हैं तो परमेश्वर का वचन टूट जाता है, या वचन टूटता है तो बुरे दिन हमारे ऊपर आ जाते हैं, और फिर हम चिल्लाते हैं, करलाते हैं। पर परमेश्वर हमारा महान है कि वो हमारे ऊपर तब भी दया करता है जब हम उसके वचन को तोड़ते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जहां जहां वचन टूटेगा वहां वहां सांप हमें डसेगा, और सांप शैतान का प्रतीक है। समझ आ रही है? जहां तक आपको समझ आई। फिर वो कहता सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार। अब उसके हथियार कौन कौन से हैं? वो आगे लिखे होंगे सारे, वो आगे सारे लिखे हुए हैं उसके हथियार कौन कौन से हैं। बाइबल पढ़ना, सबसे पहले वो पवित्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? पवित्रता की। फिर वो किसकी बात करता है? आगे वो किसी और की बात करता होगा, वचन पे करना, फिर प्रार्थना में करना, आत्म, ये सब क्या है उसके हथियार।
सारे हथियार बांध लो। आपको पता है कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो मारने के लिए होते हैं और कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो बचाव के लिए होते हैं। कैसे बताऊं? मिसाइल मारने के काम आती है कि बचाव के काम आती है? मारने के काम आती है। जो हम बुलेट प्रूफ पहनते हैं वो किसके काम आती है? बचाव के की मारने की? यहाँ पे कुछ हथियार दिए गए हैं डिटेल में, कुछ हमारे बचाव के लिए, कुछ आक्रमण करने के लिए शैतान के ऊपर। आक्रमण करने के लिए एक ही हथियार है हमारे पास, वो परमेश्वर का वचन। बचाव के लिए बाकी सारे हमारे पास हैं। आज मसीह कलीसिया, मसीह लोग एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये नोट है ना, नोट, ये नोट है, इधर से भी प्रिंट है और इधर से भी। अगर ये एक साइड से प्रिंट होगा तो ये किसी काम का है? किसी काम का है? मसीह लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? किसी भी चीज को एक पहलू से देखते हैं। कहां से? एक साइड से देखते हैं। पर वचन दो धारी तलवार है, उसकी दो एज हैं। वचन एक साइड कुछ और बोलता है, दूसरी साइड कुछ और बोलता है। आपको समझकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी सेंस लगा रहे हैं और अपनी मर्जी से चल रहे हैं मसीह में, मैं कहता हूं आप 99% हार जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी मर्जी ज्यादा करते हैं मसीह में, जब अपनी सेंस से चलते हैं, वो हार जाते हैं जल्दी। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना पड़ेगा। मसीह लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती, जहां तो वो आत्मा में भर जाते हैं। कहां भर जाते हैं? आत्मा, नीचे सबसे लास्ट में लिखा होगा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे ख्याल से हम उस पर डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं मसीह लोग क्या करते हैं, जहां तो प्रार्थना करते रहते हैं और वचन नहीं पढ़ते हैं, जहां तो वचन पढ़ते रहते हैं, आत्मा में नहीं भरते हैं। समझ आ रही है? आ रही है? आपको दोनों पहलुओं को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण होना पड़ेगा और वचन से भी परिपूर्ण होना पड़ेगा, तभी तुम शैतान बुरे दिनों का सामना कर पाओगे। दाऊद को एक बात मालूम थी, दाऊद आत्मा से परिपूर्ण वाला व्यक्ति था। कौन सी आत्मा से? पवित्र आत्मा से। वो बड़ी आराधना करता था, प्रार्थना में था, पर जब उसने वचन तोड़ा, उसने वैश्यवा से पाप किया, तो दाऊद गिर गया। उसने जहां से शुरुआत की थी वहीं वापस पहुंच गया। जिन जंगलों से उठकर वो राजा बना था, दोबारा उन्हीं जंगलों में वो। जब आप आत्मा से भर जाते हैं और वचन को पूरा नहीं करते हैं, आप तब भी गिर जाएंगे। जब आप वचन को पूरा कर जाते हैं और आत्मा में नहीं भरते हैं, आप तब भी गिर जाएंगे। समझ आ रही है? आ रही है? आ रही है? समझ को है? आ रही है? समझ आ रही है? ये जीत के सूत्र हैं। कैसे जीतना है मसीह में, कैसे शैतान को हराना है, कैसे अंधकार की शक्तियों को हराना है। जब यूसुफ के ऊपर बुरे दिन आए, दाऊद और यूसुफ की सेम स्टोरी है। जब यूसुफ के ऊपर बुरे दिन आए और उसकी मकान मालिक ने बोला कि मेरे साथ सो, यूसुफ ने क्या कहा? मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। और जब उसने इस चीज को इनकार कर वहां से भाग गया, तो यूसुफ उसी जगह से ऊपर निकलकर प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी जगह से। जब हम आत्मा से भरते रहेंगे और वचनों पर चलते रहेंगे, सुनो, जब हम आत्मा से, समझ आ रही है सिस्टर? समझ आ रही है? क्या समझा रहा हूं मैं? मुझे समझाओ कुछ। क्या वचन बड़ा गहरा है, अगर आप समझ गए, मैं जानता हूं लाइफ सेम नहीं रहेगी। क्या समझ आ रही है कि हमें बुरे दिनों का कैसे? आप खुद देखना, आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जो मसीह में आए, जिन्होंने आशीष को देखा, चिंगाई को देखा। जब शैतान ने अटैक किया तब रुक गए, जब दुष्ट आत्मा ने अटैक किया तब रुक गए, तब बोले यीशु मसीह क्या? क्योंकि मैं आपको ये सिखा रहा हूं
कि जब आपके ऊपर बुरे दिन आए किसी भी तरह से, आप उसका कैसे सामना कर सको। मसीह लोग क्या करते हैं, जहां तो आत्मा, आप जीत कैसे सकते हो, सुनो ध्यान से। जब आप आत्मा में भर जाएंगे और वचनों पर चलेंगे, वचनों पर, वचन क्या कहता है आपको ये करना पड़ेगा आत्मा में भरकर। आत्मा हमारी सांस है। क्या है? सांस है। वचन हमारी रोटी है। अगर व्यक्ति रोटी ना खाए तब भी मर जाएगा, अगर सांस ना ले तब भी। आपको आत्मा में रहकर वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। जब आप प्रार्थना में जाओ, मेक श्योर आत्मा में भरो जाके। और मसीह लोग यहीं पे गलती करते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलो, सही है ना? आपका एक्सपीरियंस है ना, ये ऐसे होता है आपके साथ, ये मसीह में होगा आपके साथ ऐसा। अगर आपको बुरे दिनों में खड़े रहना है तो आपको आत्मा में भरकर वचनों पर चलना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा आपको अपने आप सिखाएगा कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है। जब जब आप आराधना में भरते चले जाएंगे, अपने आप आपके अंदर से प्रार्थना निकलती चली जाएगी। लिख कर ले लेना मेरे से। अगर बुरे दिनों में जीतना है, बुरे दिनों में खड़े रहना है, क्योंकि असल में क्या होगा, सुनो मेरी बात, बुरे दिन ही वही दिन हैं, बुरे दिन ही वही दिन हैं जो आपको एक बड़ी शक्ति, बड़ी सामर्थ से भरने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जब तक रोटियां टूटती नहीं है वो किसी काम की नहीं बनती। और जब तक आप लोग बुरे दिनों में टूटोगे नहीं, आप मसीह के काम नहीं आ पाओगे। मसीह आपको तभी काम में ला पाएगा जब आप बुरे दिनों में टूटोगे। कईयों के अंदर अहंकार होगा, वो उसे तोड़ेगा, घमंड को तोड़ेगा, वो उन बुरे दिनों में सब कुछ तोड़कर आपको इस्तेमाल, क्योंकि बुरे दिन ही वो दिन हैं जो आपको मसीह में बड़ी शक्ति प्रदान करने वाले, याद रखना। इसलिए एक बात याद रखना, जब कभी आपके जीवन में बुरे दिन आए तो सोच लो, मेरी मसीह में तरक्की के दिन आ चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, ऊंचा आशीषात की। जब कभी मसीह में आपके ऊपर बुरे दिन आए तो सोच लो आपकी तरक्की के दिन आ गए हैं। क्या आ गया आपकी? आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब जब आप बुरे दिनों से निकले होंगे और जब आप बुरे दिनों से निकलकर आगे बढ़े होंगे, आपको लगता होगा यार मैं एक कदम आगे बढ़ा हूं मसीह में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप खुद अपने आप से ये पूछना, जब आप बुरे दिनों से निकले होंगे आपको लगा हो यार ये बीमारी मेरा क्या बिगाड़ पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई, अब मैं निकली, यार ये क्या था, ये कुछ नहीं था। आपको ऐसे लगा होगा कि अब मैं मसीह में एक कदम और आगे बढ़ गया हूं। क्योंकि बुरे दिन ही वो दिन हैं जो आपको मसीह में बनाएंगे, आत्मा में बढ़ाएंगे, आपको आत्मा में बड़ा करेंगे। और सबसे बुरी बात, मसीह लोग बुरे दिनों में खड़े नहीं रहते। उसने क्या कहा, आगे पढ़ो, क्या कहा उसने? तू सब कुछ पूरा करके, क्या कहा उसने? तू सब कुछ पूरा करके स्थिर, मतलब खड़े। काश मसीह लोग बुरे दिनों में खड़े रह सके और सब कुछ पूरा करके, क्योंकि उनके आगे उनकी जीत खड़ी है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जब किसी देश पे हमला होता है और बुरे दिन आते हैं और जब वो देश जीत जाता है, उस बुरे दिनों में वो क्या होता है? बड़ी तरक्की को पाता है। उसने कहा तुम सब कुछ पूरा करके क्या रह सको? खड़े रह सको। क्योंकि बुरे दिन ही आपको बनाएंगे, आपको इतनी ताकत बढ़ जाएगी, आपके कमजोर घुटने ताकतवर होकर प्रार्थना करेंगे, आपके लंगड़े लोग चलकर प्रार्थना करेंगे, वो बुरे दिन आपको ऐसा तैयार करेंगे। क्योंकि अगर आपके ऊपर बुरे दिन नहीं आए तो समझ लो आज तक प्रभु ने आपको अपनी बुलाहट के लिए बुलाया ही नहीं है।
जब किसी जन पे बुरे दिन आते हैं तो प्रभु उसको अपनी ओर खींच कर लाता है, ताकि वो उन परीक्षाओं से, उन मुसीबतों से, उन दुखों से निकलकर प्रभु की ओर अपना पहला सा प्रेम जगाए। तभी मैंने कहा था कलीसिया ने अपना पहला सा प्रेम, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो तब इंसान प्रभु के ज्यादा करीब जाता है, तब ज्यादा भवन में जाता है, तब ज्यादा प्रार्थना करता है, तब ज्यादा उपवास रखता है और अपना पहला सा प्रेम दोबारा जगाता है। और जब ऐसा करता है तो वो पहले की तरह ज्यादा ताकतवर, पहले की तरह और भी ताकतवर हो जाता है। समझ आई? क्योंकि हमें सब कुछ पूरा करके कहां जाना है? ओ ऊपर आसमान के पार। यहाँ पे तीसरा स्वर्ग है। पहले पे शैतान रहता है। पहले पे कौन रहता है? हम कहां जाएंगे? तीसरे में। सब कुछ पूरा करके उसने क्या कहा था? खड़े रह सको, ताकि हम सब कुछ बुरे दिनों में खड़े रह सके, परीक्षाओं में खड़े रह सके, मुसीबतों में खड़े रह सके और मसीह के पास जा सके। समझ आई? समझ आई? क्या समझा आपने? मुझे इतना बताओ, क्या समझा आपने? बोलो सब जन, क्या समझा आपने? कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो। क्या क्या समझ आई आपको? कोई भी बोलो, कुछ भी बोलो, ताकि कुछ तो बातें आपके अंदर गई होंगी। क्या समझा सिस्टर आपने? क्या समझा? कुछ बोलो। कोई नहीं, यहाँ पे कोई डांटने वाला नहीं आपको। यहाँ हम सब बहन भाई हैं, कोई आपका टीचर नहीं है, हम सब एक परिवार है। आपको क्या समझ आई? बोलो कि हमें क्या करना है। हमें बुरे दिनों का सामना करना है। कैसे करना है? विनती और प्रार्थना और वचनों पर चलकर, आराधना करके, प्रार्थना करके, पवित्रताई में, पवित्र आत्मा से भरकर, और हर बंदे को अलग अलग चीजें याद थी। ये सब चीजें मैंने तभी वापस रिपीट की हैं ताकि आपको समझ आए कि कैसे आप बुरे दिनों का सामना कर सकते हैं। पर मसीह लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सामना ना करने की बजाय जिस कब्र में से निकले थे उसी कब्र में, वो कहते हैं हम जहां से निकले थे उसी कब्र में वापस उसी कब्र में चले जाएंगे जो हमारे लिए शैतान ने खोदी हुई है। हम स्वर्ग की कब्र में नहीं जाना चाहते, हम नरक की कब्र में जाना चाहते हैं। समझ आई? मसीह लोग सबसे ज्यादा इसलिए हारते हैं, वो इसलिए हारते हैं कि ना वो वचनों से भरते हैं, ना वो आत्मा से भरते हैं। बस सब सिंपल तरीका। जब मसीह लोग आत्मा में भरना शुरू हो जाएंगे और वचनों पर चलना शुरू हो जाएंगे, वो हार कर बजाय जीत कर, लोगों को जिता कर, रूहों को बचा कर, शैतान के मुंह से निकाल कर भी लेकर आएंगे। याद रखना, क्योंकि अगर एक बंदे को पता है ना कि सांप कैसे पकड़ना है, तो फिर वो उसके जहर से नहीं डरता। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अगर एक बंदे को पता है ना सांप कैसे पकड़ना है, तो फिर वो उसके जहर से नहीं डरता। अगर आपको पता है ना मसीह में करना क्या है, तो फिर आप शैतान से नहीं डरोगे। मसीह में करना क्या है, तो फिर आप शैतान से, ये बीमारियों से, ये कैंसर से, ये टीबी से, ये एड्स से, ये क्या नाम, अंधे गुंगे, ये सब, आप इनसे नहीं डरोगे, क्योंकि आपको एक बात मालूम है कि आप मुझे करना क्या है। यीशु के नाम से मांगते हैं। करो, अपनी आंखों को बंद करो और वचन के लिए प्रार्थना करो। आप में से कोई भी जन जो जिसके जीवन में प्रभु ने बड़ा काम किया, वो आगे आ सकता है और गवाही दे सकता है। प्रार्थना करो। बाकी सब जन, ये क्यों बंद हो गया?